Hi friends, welcome back to the channel अस्मित नव्या एक्सप्लोर। और अभी हम अ, नागेश्वर से आज सुबह हम नागेश्वर दर्शन किए। नागेश्वर दर्शन के बाद हमने गोपी तालाब गए थे। गोपी तालाब में रुक्मिणी मंदिर का दर्शन किए। और अभी हम भीड़ द्वारिका की ओर निकल पड़े हैं। जो रास्ते देख रहे हैं थोड़ी सी खराब है। और हम भीड़ द्वारिका के बीच के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं। तो वहां से फेरी लेंगे और फेरी लेने के बाद हम भेंट द्वारिका पहुंचेंगे। ये अब जाने के बाद पता चलेगा कि हमें कितना समय लगेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था सुदामापुरी, और जहाँ सुदामा का महल बना हुआ था जो भी मंदिर के रूप में दिखाया गया है। तो सुदामा भेंट द्वारिका ही आए थे सुदामा जी। और लगभग वहां से 140 किलोमीटर पैदल की यात्रा की थी उन्होंने। और भेंट द्वारिका शायद उस समय नाव होगी तो नाव से गए होंगे, क्योंकि बीच में तो समुद्र होगी। और सोचिए कि कितनी दूरी से सुदामा पैदल चल के आए थे भेंट द्वारिका। और भेंट द्वारिका नाम भेंट द्वारिका इसलिए पड़ा कि वो सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन स्थल है। और आगे चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। वहीं पर आगे आशापुरा मंदिर भी है। और बजरंगबली का एक बहुत बड़ा मंदिर है जो मकर ध्वज और बजरंगबली के रूप के लिए दिखाया गया है। तो आगे आप चलते हैं और आगे आपको दिखाएंगे। पहले अब बीच पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग देखते हैं, पार्किंग के बाद गाड़ी लगाएंगे। गाड़ी लगाने के बाद अब हम निकलेंगे। अब आगे ओखा आ गए हैं। ओखा भेंट द्वारिका फेरी पॉइंट। यहाँ से फेरी लेंगे, टिकट लेंगे। टिकट का प्राइस 20 रुपया है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये 20 रुपया का हमने फ्री टिकट ले लिया है। और 20 रुपया एडल्ट का है। और 3 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं 10 साल तक उनका 10 रुपया है। तो आने और जाने का हमने टिकट ले लिया है। अभी चलते हैं हम लोग फेरी पे। फेरी से भेंट द्वारिका जाते हैं, दिखाते हैं। नव्या मेरे साथ जा रही है। 10 रुपया इसका टिकट लगा है। मजा आ भी गए हो नहीं नव्या? अब हम फेरी पॉइंट पहुंच गए हैं, जहां से सिर्फ हम लोग उतरेंगे। और हमें काउंटर से पता चला कि यहाँ से लगभग पहुंचने में 20 मिनट आधा घंटा लगेगा। और सामने जो धनुष सेतु ये देख रहे हैं, ये सेतु बनाया जा रहा है। वो उधर उधर बीच साइड से सीधा भेंट द्वारिका के लिए, ताकि नाव की यात्रा को कम किया जा सके। और आदमी जिसके पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर से अपना चला जाए। तो उसी के लिए ये बीच बन रहा है, लगभग तैयार है। चलिए हम चलते हैं, अब बोर्ड करते हैं अपनी जर्नी को और शिप में बैठते हैं। काफ़ी भीड़ है, हालांकि हम सुबह सुबह आ गए थे। और जो लोग आना चाह रहे हैं उस समय ये कहूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग ही बेट द्वारिका आ जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत रश होती है और रश का सामना करना पड़ सकता है। तो अच्छा है कि भीड़ से बचें और सुबह सुबह इसका दर्शन का लाभ उठाए और सुबह सुबह का आनंद लें। मौसम का भी आनंद मिलेगा, बीच का भी आनंद मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सुबह 7-8 बजे
आप अपने होटल को छोड़ दें। हाँ, और सुबह में कर लिए, सुबह में अभी हम लोग फेरी पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोग भी द्वारिका जाएंगे। फेरी पर हमने सीट ली है। यहाँ से हम लोग की भेंट द्वारिका की यात्रा शुरू होती है। बीच का भी दिखाएंगे, समुद्र का दिखाएंगे थोड़ी देर में। इधर देखो ना, अभी ले लो। पंछी को खिलाने के लिए यहाँ पर वेंडर्स हैं जो कि आपको बेचते हैं। 20 रुपया लेते हैं, 10 रुपया 20 रुपया। तो हमने भी ले लिया और पंछी को खिलाएंगे। और आप हमारे साथ सफ़र का आनंद करते हुए चलिए। फिर भेंट द्वारिका पहुँचते हैं, फिर वहाँ दिखाते हैं आपको। ला रहा हूँ, देखते हैं कौन खाता है। 1 2 3। फेंको जोर से, जोर से जोर से जोर से। ये ले लिया। वाह, ले लिया। लड़ाई हो गया। कर लेते हैं ना, सब करेगा। तोड़ो ना, तोड़ो किनारे करा बिस्किट। ये वो तो ले गया। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? खिला दीजिए। ये लो भैया। किसी से रख देखी रात नवीदा देखो लो हाँ
क्या हमारी खाई ना ओवरब्रिज लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओवरब्रिज कंप्लीट हो चुका है। ओवरब्रिज में मोर पंख बना हुआ है। ओवरब्रिज में मोर पंख बना हुआ है। बीच में ये सेल्फी पॉइंट बनाया है, रोड के अलावे है। अब हम आ गए हैं, बेरी को छोड़ दिया और ऑटो पकड़कर हम जा रहे हैं देव द्वारिका मंदिर। वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वह यहाँ से बगल ही में है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में है, लेकिन मैया को चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैं ऑटो ले लिया और ऑटो से ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और दिखाएंगे। लेकिन यहाँ रास्ते में ऑटो वाले से हमें पता चला कि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल बाहर ही में रखना पड़ता है। तो ये जहाँ पर ये ऑटो रोकेगी वहीं पर मोबाइल हमारी पूजा हो चुकी है और पूजा में मंदिर में अलाउ नहीं था, तो मैंने बाहर आकर मोबाइल लेकर थोड़ी सी क्लिप बनाई। ये अन्नपूर्णा भवन है जो अंदर में खाना करती है और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। तो ये थोड़ी सी ये क्लिप मैंने बाहर आकर फिर मोबाइल लिया फिर बनाया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम मेरी दूसरी जगह है वो है मकरध्वज बजरंगबली का मंदिर, जो कि बीच के किनारे है, बेट द्वारिका बीच के बॉर्डर पे है। तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ के बारे में एक रोचक कहानी भी है। ये मकरध्वज और हनुमान जी की कहानी इस प्रकार है कि जब पाताल लोक के असुर राज अहिरावण के भाई रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तो वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर वहाँ पर जाकर कैद कर दिए थे। जब हनुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुँचे तो पहरेदार के रूप में मकरध्वज को देखा और दोनों में बहुत युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब हनुमान जी उसे परास्त नहीं कर पाए तो उन्होंने मकरध्वज से पूछा, तो मकरध्वज ने बताया कि उसके पिता हनुमान है। तो हनुमान जब ये बात सुनी तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, तुम कैसे पुत्र हुए। तो मकरध्वज ने हनुमान जी से बोला कि जब आप माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तो मेघनाथ द्वारा आप पकड़ लिए गए थे और आपकी पूँछ में आग लगा दी गई थी, और जब वह जलती हुई पूँछ लेकर समुद्र तट से गुजर रहे थे तो आपके पसीने की एक बूंद टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था और जिसके वजह से मछली गर्भवती हो गई थी। तो एक दिन अहिरावण अपने सेवकों को के साथ खाने के लिए मछली पकड़ने गए और मछली पकड़ के लाए। तो जब पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर आकृति का एक मनुष्य निकला जो मैं था, और उस बालक को अहिरावण ने अपने पास रख लिया और पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया। तब से मकरध्वज ने कहा कि मैं ही हूँ जो अहिरावण के पाताल लोक की रक्षा करता हूँ। उसके बाद फिर हनुमान ने बताया अपने बारे में, तो पिता पुत्र मिलकर अंदर गए और अहिरावण का वध किया और राम और श्री राम और लक्ष्मण को बाहर लेकर आए। तो ये थी कहानी। और एक कहानी और यहाँ की एक कहानी है कि जैसे जैसे हनुमान कलयुग का बीत रहा है वैसे वैसे मकरध्वज की आकृति बढ़ रही है और हनुमान जी की आकृति घट रही है। और यहाँ के पुजारी ने बताया कि धीरे धीरे हनुमान जी की मूर्ति जो है वो छोटी होती जा रही है और मकरध्वज की मूर्ति धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। ये थी मकरध्वज की और हनुमान जी की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और पहुँच गए आशापुरा माता मंदिर, जो वहाँ से काफ़ी नज़दीक 3 किलोमीटर के
अंदर में थी। तो आशापुरा नाम से ही पता चलता है कि आपकी आशा को पूर्ण करने वाली माता है। तो आशापुरा मंदिर हम लोग आ गए हैं और इन्हें शाकंभरी माता भी कहा जाता है। और जैसा कि पुजारी ने हमें बताया कि आशापुरा माँ जो है वो चौहान वंश का की जब स्थापना हुई थी तो उसी समय शुरू से ही शाकंभरी माता का पूजा किया जाता है। और चौहान वंश की ये कुल देवी हैं। और शाकंभरी माता को ही आशापुरा नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे राजपूत वंश हैं जिनकी कुल देवी भी कहा जाता है। तो आशापुरा माँ यहाँ बहुत विख्यात हैं गुजरात और राजस्थान में। और ये भी कहा जाता है कि बहुत पहले आशापुरा माँ ने एक दैत्य को मार गिराया था जो यहाँ पर भोले भाले मनुष्यों को दर्शन किया करता था। तो ये बहुत पौराणिक बात है। और ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये यज्ञ स्थल है और यहाँ ऋषियों ने बैठकर यज्ञ किया था। तो आइए आशापुरा माता के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वापस हम लोग द्वारिका की ओर चलते हैं। भेंट द्वारिका में ही सुदामा जी और कृष्ण जी का मिलन हुआ था। भेंट द्वारका भेंट द्वारका वो नगरी है जहाँ श्री कृष्ण भगवान निवास किया करते थे। और जो द्वारका नगरी जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है नगरी, वहाँ से राजपाट किया करते थे। ये पुरानी नगरी है जो समुद्र में बह जाने पे जो समुद्र देवता के समा जाने के बावजूद भी ये नगरी बची रह गई है। वो ये नगरी है जिसे रुक्मणी जी ने अपने हाथों से बनाया था। तो ये कहानी है कि ये सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था यहाँ पे। और जो मेन द्वारिकाधीश मंदिर है वो गोमती नदी के किनारे है, वो बाद में बनाया गया था। और जो मुख्य द्वारिकाधीश मंदिर था वो इसी समुद्र के नीचे में उसके अवशेष हैं। और ये रिसर्च का विषय है। तो हमारी यात्रा हो चुकी है और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वहाँ हम आपको दिखाएंगे कृष्णा और रुक्मिणी का द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मंदिर के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।